हेलो दोस्तों, एक नया वीडियो। और आज का वीडियो एक ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। उस ग्राफ का नाम है कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल। मुझे कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये ग्राफ कंपाउंड एक्शन ये है क्या एक्चुअली। हमें एक्शन पोटेंशियल तो पता है, उसका ग्राफ पता है, ये अजीब सा दिखने वाला ग्राफ ये किस चीज का है। तो क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार डिफरेंशिएट नहीं कर पाते तो मैंने सोचा कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बता दूं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, द ग्राफ ऑफ द कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल एंड वेरियस क्वेश्चंस जो कि पूछे जा सकते हैं इस ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के तरफ बढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल देता हूं, वो एग्जाम्पल समझ लेना, ग्राफ एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए मानते हैं कि एक रेसिंग फील्ड है, यानी रनिंग रेस है, और उस इवेंट के लिए 6 एथलीट्स तैयार होके खड़े हैं। सभी एथलीट्स एक लाइन में खड़े हैं, सो उनकी स्टार्टिंग लाइन सेम है, राइट। अब एक ही टाइम पे सबको स्टार्ट का इशारा दिया जाएगा और सभी भागेंगे फिनिशिंग लाइन की तरफ। अब देखिए, स्टार्ट तो उन्होंने एक ही टाइम पे किया और एक ही लाइन से किया, लेकिन फिनिश लाइन पे हर कोई अलग अलग टाइम पे पहुंचेगा, राइट। और ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? उनकी अपनी स्पीड के ऊपर। जो फास्टेस्ट होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा, उसके बाद सेकंड बेस्ट, उसके बाद थर्ड बेस्ट। इस तरीके से फिनिश लाइन पे हर कोई अलग अलग टाइम पे पहुंचेगा, ओके। और ये सब डिपेंड करता है उनके स्पीड्स के ऊपर, और बस यही कॉन्सेप्ट है कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल की भी। तो चलिए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ आपको मालूम है, -70 से +35 तक जाने वाला एक स्पाइकी ग्राफ। इस तरीके से हमें ये मालूम है, यानी इसका एम्पलीट्यूड कुछ 100 मिलीवोल्ट्स के आसपास है, 105 मिलीवोल्ट्स। -70 to +35, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट ऑफ वन सिंगल नर्व फाइबर। देखिए, ये एक नर्व फाइबर है यहां पे, और एक सिंगल नर्व फाइबर यानी एक सिंगल एक्सॉन, ठीक है। और उसके किसी भी एक पॉइंट से, चलिए ऐसा करते हैं कि हमने यहां पे स्टिमुलस अप्लाई किया और ये नर्व फाइबर एक्साइट हुआ और एक्शन पोटेंशियल्स को, इंपल्स को कंडक्ट कर रहा है, और फिर यहां से हमने उसको रिकॉर्ड किया, ये रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड रख के रिकॉर्ड किया। तो एक ही बंदा भाग रहा था और हमें ये ऐसे करके ग्राफ मिला, ठीक है। अब सबसे अहम बात यहां पर आती है, नर्व फाइबर तो एक है यहां पे, लेकिन एक्चुअली बॉडी में जो हमारी मेजर नर्व्स है वो होती है नर्व ट्रंक्स। साइटिक नर्व या ब्रैकियल प्लेक्सस की कोई नर्व्स ले लीजिए, ये होती है नर्व ट्रंक्स। नर्व ट्रंक का मतलब क्या? उसमें बहुत सारे नर्व फाइबर्स होते हैं। इनफैक्ट नर्व फाइबर्स के बंडल्स यानी फैसिकल्स, और ऐसे कई सारे फैसिकल्स होते हैं एक नर्व ट्रंक के अंदर। तो नर्व ट्रंक से रिकॉर्ड होने वाला एक एग्रीगेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल, मतलब कि कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल। तो फिर से आप रिपीट कर सकते हो मन में कि नर्व ट्रंक से रिकॉर्ड होने वाला एक एग्रीगेटेड एक्शन पोटेंशियल ग्राफ इज कॉल्ड एज कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1, नर्व ट्रंक, इसे याद रखना होगा आपको। अब हम क्या करते हैं कि चलिए, ये तो वही ग्राफ हो गया, ग्राफ ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका नर्व ट्रंक। ये नर्व ट्रंक में 6 खिलाड़ी भागने वाले हैं। कौन से? ए अल्फा, ए बीटा, ए गैमा, ए डेल्टा, बी और सी। जी हां, नर्व फाइबर टाइप जो है ना, वो 6 टाइप के नर्व फाइबर्स है, आपको बाय हार्ट भी हुआ होगा। ए अल्फा, ए बीटा, ए गैमा, ए डेल्टा, बी और सी। 6 टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स है, पॉइंट नंबर 1। और ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन देयर डायामीटर्स एंड देयरफॉर द कंडक्शन वेलोसिटी। डायामीटर सबसे ज्यादा किसका है? ए अल्फा का, फॉलोड बाय ए बीटा, देन ए गैमा, ए डेल्टा, बी, और सी जो है वो सबसे लेस डायामीटर का, और देयरफॉर सबसे उसकी कंडक्शन वेलोसिटी भी सबसे लोएस्ट है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो अब हम क्या करेंगे, ये नर्व ट्रंक है,
जो अपना रनिंग वाला ट्रैक था ना, उसकी जगह पे अब हम नर्व ट्रंक को मान रहे हैं। और ये 6 खिलाड़ी है जो भागने के लिए तैयार। अभी आपने यहां पे स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड से एक स्टिमुलस अप्लाई किया, इसका मतलब इंपल्सेस अब इन 6 के 6 नर्व फाइबर्स में भागने वाले हैं। अब दूर पे रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, तो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड पे सबसे पहले किसका इंपल्स पहुंचेगा? सबसे पहले पहुंचेगा ए अल्फा वाले का इंपल्स। क्यों? क्योंकि डायमीटर ज्यादा है, कंडक्शन वेलोसिटी हाईएस्ट है। तो स्टार्ट तो सभी ने एक साथ किया, लेकिन कंडक्शन वेलोसिटी के हिसाब से हर एक फाइबर में इंपल्स जो है वो अलग स्पीड से जाएगा और रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड पे अलग अलग टाइम पे पहुंचेगा। ओके, और तब जो हमें ग्राफ मिलेगा टोटली, वो ग्राफ होगा कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ। तो चलिए अब ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइम एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मैंने यहां पे 3 ही टाइप के नर्व फाइबर्स दिखाए हैं। ए अल्फा जो प्रोप्रियोसेप्शन कैरी करता है, ए बीटा जो टच एंड प्रेशर कैरी करता है, ए डेल्टा जो फास्ट पेन और टेम्परेचर कैरी करता है। तो मैंने सेंसरी फाइबर्स सिलेक्ट किए। याद रखना इस बात को कि हर नर्व ट्रंक में 6 के 6 टाइप के नर्व फाइबर्स नहीं भी हो सकते हैं, मैंने ऐसा हो सकता है, लेकिन चलिए मान के चलते हैं कि मोस्ट ऑफ द नर्व ट्रंक्स हैव ऑल 6 टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स। तो यहां पे मैंने 3 दिखाए हैं, 3 टाइप के नर्व फाइबर्स। तो सबसे पहला पॉइंट आपने ये नोट कर लिया कि भाई हमें 3 पीक्स नजर आ रहे हैं। ओके, क्यों अलग अलग पीक्स नजर आए? क्योंकि वो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड पे अलग अलग टाइम पे पहुंचे हुए एक्शन पोटेंशियल्स है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप देखोगे कि हर एक की हाइट अलग अलग है। ये क्यों? भाई एक्शन पोटेंशियल तो ऑल और नन लॉ है, तो हाइट तो जितनी होनी उतनी चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए एक्शन पोटेंशियल। तो फिर यहां पे हाइट अलग अलग कैसे? सिंपल आंसर है इसका। एक्शन पोटेंशियल का एक पॉइंट का ग्राफ जो है वो 100 मिलीवोल्ट्स का है, बराबर, और मतलब उसका एम्पलीट्यूड 100-105 मिलीवोल्ट्स। और हम यहां क्या कर रहे हैं? हम एग्रीगेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल कह रहे हैं। यानी अज्यूम कर ले कि ए अल्फा टाइप के 50 नर्व फाइबर्स है एक नर्व ट्रंक में, तो उन सारे के सारे 50 नर्व फाइबर्स के एक्शन पोटेंशियल्स का एग्रीगेट जो सम होगा ना, वो रिकॉर्ड हो रहा है यहां पे। और इसलिए आप देखोगे वर्टिकल एक्सिस पे लगभग 5000 मिलीवोल्ट्स तक का वोल्टेज दिखाया है। तो 50 फाइबर्स और हर एक में 100 मिलीवोल्ट का एक्शन पोटेंशियल, तो रफली, मतलब मैंने एक आपको एक्सप्लेन करने के लिए आसान नंबर्स लिए हैं, जस्ट टू एक्सप्लेन। आप समझो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट कि भाई बहुत सारे ए अल्फा टाइप के फाइबर्स है, उन सभी के एक्शन पोटेंशियल्स का एग्रीगेट जो है वो इस तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है। 30 फाइबर्स ए बीटा टाइप के हैं, मतलब कि कम है, तो इसलिए ए बीटा वाले की हाइट थोड़ी कम है। ए डेल्टा के फाइबर्स उससे भी थोड़े कम है। चलिए 10 फाइबर्स है उस नर्व ट्रंक में ए डेल्टा टाइप के, तो उसकी हाइट थोड़ी और कम है। सो रिमेंबर, दिस इज एन एग्रीगेट ऑफ ऑल द एक्शन पोटेंशियल्स recorded from a nerve trunk, and it shows action potentials, aggregate action potentials of different nerve fiber types. तो हाइट अलग अलग क्यों है, ये बात समझ में आ गई आपको कि भाई it will depend on the number of fibers of that particular type. वो जितना ज्यादा होंगे वो nerve fibers types, उतनी ही हाइट उस पर्टिकुलर ग्राफ की, उस पीक की हाइट उतनी ज्यादा होगी। तो ये है कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ और उसके पीछे का ये सारा एक्सप्लेनेशन। तो चलिए एक बार क्विकली रिपीट कर लेते हैं सारी चीजों को। व्हाट इज कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल? तो इसमें आपको नर्व ट्रंक ये सबसे अहम वर्ड होगा इसमें, कि नर्व ट्रंक से रिकॉर्ड होने वाला एग्रीगेट्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स फ्रॉम ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स, वो है कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल। दूसरा, व्हाई द पीक्स आर डिफरेंट, मतलब अलग अलग टाइम पे रिकॉर्ड क्यों हो रहे हैं पीक्स? उसका सिंपल आंसर है, रिमेंबर द स्पीड ऑफ कंडक्शन। हर एक नर्व फाइबर का स्पीड ऑफ कंडक्शन अलग अलग है, तो सभी जो ए अल्फा टाइप के हैं उनमें एक्शन पोटेंशियल एक साथ पहुंचेगा रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड पे, और वो सारे एक्शन पोटेंशियल्स जब उसका एग्रीगेट जो है वो उस ए अल्फा वाले पीक में हमको मिलेगा।
तो स्पीड ऑफ कंडक्शन एंड व्हाई द पीक्स आर राउंडेड। हाँ, ये एक सवाल है कि थोड़ा सा वो ग्राफ जो एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन पॉइंट जो ना वो स्पाइकी ग्राफ था, स्पाइक जैसा एकदम पॉइंटेड ग्राफ। यहां पे इतना स्पाइकी नहीं है, थोड़ा सा पीक राउंडेड है। इसकी वजह क्या है? वजह सेम है कि भाई ये कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल है और एग्रीगेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स है, यानी 50 फाइबर्स के मिला के एक्शन पोटेंशियल्स। ओके, तो फिर वो इतना स्पाइकी नहीं रहेगा ना। एक पॉइंट से रिकॉर्ड कर रहे हो तो इसलिए वो ऐसा स्पाइकी मिल रहा था। यहां पे एग्रीगेट ले रहे या एग्रीगेट आ रहा है 50 फाइबर्स का, तो थोड़ा सा राउंडेड सा पीक आ जाता है। तो ये सब एक्सप्लेनेशन है अबाउट द कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल। और फाइनली व्हाट इज द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस? क्या ये इसका कोई यूज भी है क्लिनिकली? तो जी हाँ, इसका क्लिनिकल यूज है डायबिटिक न्यूरोपैथी या विटामिन डेफिशिएंसी से होने वाली न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथीज में आपको इस ग्राफ का यूज हो सकता है। सो क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस ग्राफ इज इन द पेरिफेरल न्यूरोपैथीज। पेरिफेरल नर्व ट्रंक अगर उसके कोई फाइबर्स डैमेज्ड है, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, जैसे कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी से होने वाली न्यूरोपैथी, तो ऐसी न्यूरोपैथीज में हो सकता है कि एक टाइप के नर्व फाइबर्स डैमेज्ड हो। जैसे लेट्स से ए बीटा टाइप के नर्व फाइबर्स अफेक्ट हुए हैं इस न्यूरोपैथी में, डायबिटिक न्यूरोपैथी में। वैसे तो पेशेंट भी बोलेगा कि मुझे टच और प्रेशर फील नहीं हो रहा, तो ए बीटा फाइबर्स मस्ट हैव बीन अफेक्टेड। और प्लस यहां पे आपको या तो ए बीटा वाला पीक मिलेगा ही नहीं, या मिला तो उसकी हाइट कम होगी, मतलब बहुत सारे फाइबर्स ए बीटा टाइप के डैमेज्ड है, अफेक्टेड है, थोड़े से ही फंक्शनिंग है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपको कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ से मालूम पड़ सकता है अबाउट द पेरिफेरल न्यूरोपैथीज। तो ये था उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन और ये था कॉन्सेप्ट बिहाइंड द ग्राफ ऑफ द कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल।